हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड यूज़ करते हुए। आप चाहें तो किसी भी तरह का थ्रेड ले सकते हैं, चाहे तो आप सिल्की थ्रेड ले लें, सिल्की थ्रेड की डिफरेंट लेयर्स ले लें। आप इसी थ्रेड की डिफरेंट लेयर्स ले सकते हैं, 2 या 3 लेयर्स के साथ काम कर सकते हैं। इवन कि आप अपने वूल के पैटर्न के साथ भी हर तरह की लेस बना सकते हैं। आज का डिज़ाइन हमारा बहुत ही सिंपल और इजी है, लेकिन बनने के बाद बहुत खूबसूरत और एलिगेंट लुक देता है। स्पेशल मेरी बिगनर फेलोज़ के लिए है, जो सीखना चाहती हैं, जो सीख रही हैं, मेरी प्यारी बहनें और बेटियां। उनके लिए स्पेशल मैं इसी तरह के छोटे छोटे डिज़ाइंस बनाती हूँ ताकि आपको आसानी हो प्रैक्टिस करने में और नई नई चीज़ें सीखने में आसानी हो। जितनी ज़्यादा आप छोटे डिज़ाइंस पे प्रैक्टिस करेंगे, उसी से फिर जल्द से जल्द आप बड़ी वाली लेसेस ईजीली बना सकेंगे। तो हमारा आज का डिज़ाइन इजी और सिंपल है, बगैर किसी बेच रोके है। और हम इस तरह से बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड यूज़ कर रहे हैं, जिसके लिए 1.25 mm की हुक मैं यूज़ करूँगी। बट अगर आपके पास 1.0 mm की हुक है तो वो भी इस थ्रेड को इजीली कैरी कर लेती है। ये इतना बारीक और नीट थ्रेड होता है, आप इसको इजीली नीडल में भी इंसर्ट करके एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं इस तरह से। और आप इस तरह से हर तरह की लेसेस भी बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सिंगल क्रोशे के साथ। सिंगल क्रोशे लेने के बहुत से तरीके होते हैं, जिस तरह से आपको इजी लगता है आप उस तरह से सिंगल क्रोशे ले लीजिए। और यहाँ से हमने पहले से फोल्ड किया हुआ अपने फैब्रिक को, किसी भी तरह का फैब्रिक ले सकते हैं आप, जो भी फैब्रिक आप लेस बनाना चाहते हैं, हर तरह के फैब्रिक पे आप इजीली लेस बना सकते हैं। बट उसके लिए सबसे पहले आप अपने बॉर्डर्स के एजेस को नीट कर लीजिए, फोल्ड करके प्रेस कर लीजिए, या फिर प्रेस के बजाय आप तरपाई कर लीजिए, सिलाई कर लीजिए, कुछ भी तरह से आप बॉर्डर्स को नीट कर लीजिए, फिर ताकि आपके डिज़ाइन में आसानी हो और आपको हैंडल करना भी आसान हो। सो फ्रंट साइड से हम इसको अटैच करेंगे और सिंगल क्रोशे बना लेंगे। सिंगल क्रोशे के साथ ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 4 चेन बनानी है, 1 2 3 और ये हमारा 4 के बाद हम इसके एज पे डबल क्रोशे का बल ले लेंगे। इस डबल क्रोशे को हम कहाँ पे अटैच करेंगे, डबल क्रोशे को मॉडिफाई करेंगे। ये जो नीचे से फर्स्ट वाली चेन होगी, हम यहाँ पे इसको डबल क्रोशे बनाएंगे मॉडिफाइड, यानी कि हर लूप में से बाहर आएंगे, यानी इस तरह से हमारे पास ये फर्स्ट पैटर्न बन जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 चेन लेंगे, डबल क्रोशे का बल लेंगे, और ये जो हमने डबल क्रोशे बनाया है इस 4th चेन के लास्ट पे, तो उसके क्रॉस में जाते हुए हम क्या करेंगे, 4 फोल्डिंग के साथ पफ स्टिच बनाएंगे। 1 यहाँ पे, 2 3, ये हमारा 4th। इस तरह से 4 फोल्डिंग को हमने हुक में इंसर्ट रहने देना है और एक ही बार में हमने इसको लॉक करना है, तो ये हमारा पफ स्टिच बन जाएगा। एक बार हमने इस तरह से इसको बनाना है और फिर इसके बाद हमें क्या करना है, डबल क्रोशे का फिर से बल ले लेना है। इसकी अब की बार डबल क्रोशे हमने यहाँ पे अटैच करना है। ये जो सिंगल क्रोशे है फैब्रिक के साथ अटैच है, वहाँ पे हमने इसको डबल क्रोशे बनाना है, वैसे ही मॉडिफाइड जैसे पहले बनाया था, यानी कि हर लूप में से बाहर आएंगे 1 2 और ये 3 इस तरह से। इसी तरह से इसके क्रॉस में भी हम सेम पफ स्टिच बनाएंगे 4 स्टिच के साथ। 1 चेन लेते हुए डबल क्रोशे का बल लिया हमने, इस डबल क्रोशे के क्रॉस में जाना है, 1 फोल्डिंग, 2 3, ये हमारी 4 फोल्डिंग्स को हमने इस तरह से लेना है और फिर सबको एट अ टाइम लॉक कर देना है। अब यहाँ पे हमने इसको अटैच करना है कितने डिस्टेंस पे, बेस रो नहीं बना रहे हैं हम, तो इसका डिस्टेंस लेना आसान है। ये जो जितना हमारे पास गैप है, यहाँ पे हम इसको एज इट इज़ अपने ही डिस्टेंस पे इसको हम सिंगल क्रोशे कर देंगे। इस तरह से ये हमारा बहुत ही क्यूट सा, छोटा सा और बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला डिज़ाइन बन जाता है।
आप सेकंड फ्लावर बनाने के सेंटर में आप डिस्टेंस ले सकते हैं 2 या 3 टाइम सिंगल क्रोशे प्लस चेन के साथ, लेकिन मैं साथ ही नेक्स्ट वाला फ्लावर बनाऊंगी ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। साथ ही हमने सिंगल क्रोशे किया, इसके एज पे भी हमने 4 चेन ले लेनी है, 2 3 4 डबल क्रोशे का बल ले लेना है और यहाँ से पहली वाली जो चेन है उसमें हमने इसको डबल क्रोशे बनाना है, हर लूप में से बाहर आते हुए इस तरह से। और यहाँ पे हमारे पास ये वाला गैप है, इस डबल क्रोशे के क्रॉस में हमने 1 चेन प्लस 4 डबल क्रोशे का पफ स्टिच बनाना है 4 फोल्डिंग के साथ। 1 2 3 4 फोल्डिंग कंप्लीट हो जाती है और इसको हमने एट अ टाइम लॉक किया, ये पफ स्टिच बन जाता है। अगेन डबल क्रोशे का बल लिया, इस दफ़ा हम इस डबल क्रोशे को कहाँ पे अटैच करेंगे, ये जो सिंगल क्रोशे हमारा फैब्रिक के साथ अटैच होता है उसके क्रॉस में जाते हुए हम इसको सेम पैटर्न से डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। और फिर से 1 चेन रखेंगे और डबल क्रोशे का बल लेते हुए इस डबल क्रोशे के क्रॉस में भी हम 4 फोल्डिंग्स लेंगे, 1 2 3 4 कंप्लीट हो गई। इस फिंगर की हेल्प से हमने इसको होल्ड करके रखा और इसको एट अ टाइम फोल्डिंग लेते हुए इसको लॉक कर दिया इस तरह से। फिर से सेम डिस्टेंस के साथ हम इसको अटैच कर देंगे, डिस्टेंस सेम ही रहना चाहिए हमारा ताकि हमारे डिज़ाइन में खूबसूरती आए और नीटनेस आए। इस तरह से हमने सेम पैटर्न को रिपीट करना है, बहुत ही ईजी और सिंपल है और जल्दी भी बन जाता है। अगर आपको पफ स्टिच की प्रैक्टिस है तो आप इसको मिनटों में बना सकते हैं। इस तरह से आप पफ स्टिच की अलहदा से मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, आप उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, सिर्फ़ और सिर्फ यही नहीं, हम पफ स्टिच के साथ और भी बहुत सारे ढेरों ढेर डिज़ाइन बनाते हैं। और मैंने पीछे बहुत सी लेसेस ऐसी बनाई हैं जिसमें हमने पफ स्टिचेस को यूज़ किया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं और ईजी भी हैं। और इस तरह से देखने में हमारे डिज़ाइन की न्यू लुक नज़र आती है पफ स्टिच के साथ और एलिगेंट लुक भी देता है। इस तरह से हमने इसको बना लिया। आप चाहें तो इसको यहाँ पे अटैच करने के बाद यहाँ पे 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे एक बार डिस्टेंस लेते हुए नेक्स्ट स्टेप पे जाके फिर ये वाला पैटर्न रिपीट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसी तरह से साथ साथ भी बना सकते हैं। मैं आपको इसकी थोड़ी सी लेंथ पे बना के शो कर दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कितना खूबसूरत और एलिगेंट नज़र आता है। और इसकी ख़ास बात है कि ये चंद मिनटों में ही हम इसको सीख सकते हैं और मिनटों में इसको बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने चंद मिनटों में ही इतने सारे पैटर्न को कंप्लीट कर लिया है और बनने के बाद कितनी खूबसूरत और एलिगेंट लुक देता है। ये इसकी बैक साइड है, किसी किस्म का कोई मैस नहीं है, बेस रो की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप बेस रो बनाना चाहते हैं तो आप सिंपल सिंगल क्रोशे के साथ बेस रो बना सकते हैं इस तरह के डिज़ाइंस के लिए भी, ताकि आपको डिस्टेंस लेना आसान हो जाए और फिर आप काउंटिंग करते हुए डिस्टेंस ले सकते हैं सिंगल क्रोशे की बेस रो के साथ। और इस तरह से हम इस डिज़ाइन को सिल्की थ्रेड से बना सकते हैं, पैराशूट के थ्रेड से बना सकते हैं, इवन कि आप वूल के थ्रेड के साथ इस तरह के जो पफ स्टिच के डिज़ाइंस होते हैं वूल के थ्रेड के साथ बहुत ही खूबसूरत बनते हैं और बहुत ही अच्छे नज़र आते हैं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी किसी नए और अच्छे डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।